सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग फिर से करने जा रहे हैं जेई एडवांस 2025 फिजिक्स का एक बड़ा ही आसान क्वेश्चन जिसमें आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी इसे कर सकते हो। बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो ऊपर के स्टेटमेंट आप खुद पढ़ लेना, मैं आपको फटाफट समझा के देता हूँ। ये 3D में इन्होंने हमको बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड है जो कि सिर्फ इस जगह के ऐसे परपेंडिकुलर जा रही है। सिर्फ इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है जो कि पैरेलल है जेड वेक्टर के। ठीक है, इन्होंने हमको दे रखा y ग्रेटर देन 0। तो मतलब y जो पॉजिटिव y है ना, इस यहाँ पे जैसे ये और एक्सटेंड कर लो तो इस एरिया में आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी ऊपर की तरफ 3D में z के पैरेलल में। और एक स्क्वायर लूप है जो कि x एक्सिस पे यहाँ पे हिंज हो रखा है और ये ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ऐसे ओमेगा टी वेलोसिटी से ये अपना ऐसे करके ना घूम रहा है, मतलब ओमेगा टी डिस्टेंस आपके मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। इसमें हमको इन्होंने पूछा कि ईएमएफ वर्सेस फंक्शन ऑफ टाइम का हमको ग्राफ बताना है। तो हमारा ईएमएफ इंड्यूस क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस का क्या फॉर्मूला होता था? माइनस का डी फाइव बाय डी टी होता था। एंड डी फाइव बाय डी टी क्या होता था आपका? माइनस का बी डॉट डी ए बाय डी टी। ठीक है, तो ये होता था आपका इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला। तो देखो, अगर आप इसको कॉमन सेंस से करोगे कि जब ये आपकी ये जो स्क्वायर लूप है ये पूरा घूम के ऐसे इसके नीचे आ जाएगा, एग्जैक्ट जो एक्स एक्सिस है ना, जैसे यहाँ बना के दिखाता हूँ मैं। ये आपकी 3D में हो गया। इनिशियली ये आपका कुछ ऐसे है। ठीक है, इनिशियली आपका ये लूप ऐसे है और आफ्टर टाइम, कुछ टाइम बाद जब ये एकदम इसके नीचे आ जाएगा तो जो उसका एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर क्या होता है? जो प्लेन के ऐसे परपेंडिकुलर होता है ना, ये ऐसे, तो इसका भी एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर जेड डायरेक्शन है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड जो ऊपर जा रही है उसके बीच का एंगल 90 हो जाएगा। तो ईएमएफ इंड्यूस जीरो हो जाएगा क्योंकि आपका कॉस 90 कितना होता है? जीरो होता है। बी डॉट डी ए करोगे तो डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस 90 आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, और हमको बोल रखे कि इसके जो ये एक्स एक्सिस जब ये ऐसे घूमेगा, जैसे ये इतना घूमा 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 इसके एकदम नीचे आ गया। अब ये उस वाले रीजन में जाएगा ना, ऐसे एक थोड़ा और घूमेगा तो उसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो वहां पे क्या होगा? फ्लक्स जीरो हो जाएगा। एंड अगर फ्लक्स जीरो हो जाएगा तो आपका ईएमएफ जीरो हो जाएगा। और मतलब जैसे घूमते घूमते इसमें अब कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा, यहाँ पे है ना। अब जैसे ये वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे आएगा यहाँ पे और हल्का से इधर मूव करेगा तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो इसमें ईएमएफ फिर से इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि सिर्फ ईएमएफ यहाँ पे जैसे ओमेगा टी है ना, ओमेगा टी दे रखा है हमको, तो टी की जगह हम पाई बाय ओमेगा पुट करते हैं। पाई बाय ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कट हो गया तो पाई बन गया, मतलब ऐसे प्रॉपर 180 डिग्री घूम के ना, यहाँ पे हमको ऐसे ही बोल रखा है। पाई से लेके कहाँ तक करना है? 2 पाई तक। पाई से लेके ऐसे 2 पाई तक कोई ईएमएफ नहीं है, तो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो जीरो हो गया क्योंकि कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इसके जो बैक पीछे वाला रीजन है ना, ये घुमा 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 यहाँ पे तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। बट जैसे ही इस लाइन को क्रॉस करके पीछे की उसमें आता है तो वहां पर तो आपका मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। तो ईएमएफ इंड्यूस जीरो हो जाएगा। कब तक जीरो होगा? जब तक कि वापस अपनी पोजीशन में नहीं आता और ये फिर से इस एक्स जेड एक्सिस को ऐसे क्रॉस नहीं करता। ठीक है, तो इससे तो हमारे पास अपने ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे बड़ी आसानी से कि ये वाला तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। इसमें हमको अभी इन दोनों में से बचा, क्योंकि इन दोनों में ही है कि पाई बाय ओमेगा और 2 पाई बाय ओमेगा में ईएमएफ इंड्यूस जीरो हो रहा है। ठीक है, अब एक चीज और करते हैं कि जब ये घूम के ऐसे ना वैसे प्रॉपर से वापस आएगा ना, यहाँ पे दोबारा घूमा एंड जब दोबारा इसमें एंटर करेगा तो उसका ग्राफ वो तो सेम ही बनना चाहिए क्योंकि कुछ चेंज तो हुआ ही नहीं है। जैसे अब ये ऐसे है, ये घूमा, इसका कुछ ग्राफ बनेगा एंड जब ये घूमते 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 फिर से वापस आएगा तो चेंजेस तो सेम ही है, तो ग्राफ तो सेम ही बनना चाहिए। तो हमारा ये वाला आंसर हो जाए, ये ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना कि बी। क्योंकि देखो इसमें जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ भी सेम उठ के इन्होंने यहाँ पर डाल दिया। बट इसमें ऐसा नहीं है। देखो इसमें ये अगर तो उसको उठा के यहाँ पर लाना चाहो तो सेम नहीं बनेगा, ये इसकी मिरर इमेज बना दी है। तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा और ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें एक डाउट और होता है कि देखो भैया टी इक्वल टू जीरो पे, अब टी इक्वल टू जीरो पे ये जो आपके सर्कुलर लूप है ये बिल्कुल ऐसे पैरेलल है एंड जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है वो भी पैरेलल है ऐसे करके ना।
टी इक्वल टू जीरो पे जैसे ये है ना, टी इक्वल टू जीरो पे ये बिल्कुल पैरेलल है, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ की तरफ है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वैसे ऊपरी तरफ है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो टी इक्वल टू जीरो पे जो ईएमएफ इंड्यूस है वो भी जीरो होना चाहिए, बट इस ग्राफ के हिसाब से ऐसा नहीं हो रहा। देखो टी इक्वल टू जीरो पे उल्टा जो ईएमएफ इंड्यूस है उसकी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट की खराबी है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो फ्लक्स की कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं वैल्यू डिपेंड करता, वो चेंज ऑफ फ्लक्स का होता है, डेल्टा फाइबर डिपेंड करता है, डेल्टा फाइबर डीटी। कोई छोटे इंस्टेंट पे जैसे कोई भी इंस्टेंट पे फ्लक्स है, कुछ मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइम जैसे टी इक्वल टू जीरो पे फ्लक्स इंड्यूस जीरो है, तो उसका मतलब वो ईएमएफ डेल्टा फाइबर डिपेंड करता है, ना कि फ्लक्स कोई पर्टिकुलर टाइम पे। तो जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखो तो डेल्टा फाइव जिसका मैक्सिमम होगा तब ईएमएफ इंड्यूस मैक्सिमम होगा। फॉर एग्जांपल जब देखो अगर ये अभी जीरो पे है ना, तो जैसे ही अपने मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो उसकी सडन कोई वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू आपकी 10 आ गई है, हल्का सा भी यहाँ पे ये डी ओमेगा डी टी में मूव करा ना, तो हल्का सा इंट्रोड्यूस करो, सपोज की वैल्यू 10 आ गई। अब ये फिर थोड़ा सा उससे आगे गया, जैसे यहाँ पे 10 है, तो हल्का सा आगे गया, यहाँ पे हो गया, जैसे यहाँ पे हो गया, तो यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी, सपोज 12 आ गई। अब देखो 12 और 10 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे इसका 0 था, तो 0 और 10 के बीच में डिफरेंस कितना है? 10। तो ये जो डेल्टा फाई है ना, ये 0 से ये 10 के बीच में ज़्यादा है, तो ईएमएफ इंड्यूस यहाँ पे मैक्सिमम होगा, ना कि मिनिमम होगा। तो जो ईएमएफ इंड्यूस है डेल्टा फाई पर डिपेंड करता है, ना कि एक पर्टिकुलर फ्लक्स इंस्टेंट पे फ्लक्स की वैल्यू पर डिपेंड करता है। थैंक यू।